बच्चों, आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये रिवीजन एट ए ग्लांस है। जो 5 फैमिलीज हैं, रननकुलेसी, पापावरेसी, कैरियोफाइलेसी, मालवेसी एंड रोटेसी का एकदम एट ए ग्लांस आप रिवीजन कर सकते हैं। स्टाइल कैरेक्टर्स उसके याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैमिली रननकुलेसी, ठीक है, ऑर्डर रेनेल्स है। इसका जो स्ट्राइकिंग कैरेक्टर है वो है न्यूमेरस स्टेमेंस, ये आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ये स्टेमेंस हैं येलो कलर के, ठीक है। तो एक करेक्टर इसका हो गया न्यूमेरस स्टेमेंस। देन एपोकार्पस कंडीशन ऑफ कार्पेल्स और गाइनोसियम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जो थैलेमस है, इसके थैलेमस में बहुत सारे जो एक एक आप इंडिविजुअल यूनिट देख रहे हैं वो कार्पल्स हैं या फिर गाइनोसियम है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन ऑफ कार्पेल्स और गाइनोसियम। और थर्ड इज इसका फ्रूट टाइप। इसका फ्रूट टाइप एग्रीगेट फ्रूट होता है, दैट इज कॉल्ड इशेरियो ऑफ एकीन्स और फॉलिकल्स। तो ये वाला जो है जिसपे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये है इशेरियो ऑफ एकीन्स, करेक्ट। और ये जो दूसरा ये वाला है दैट इज इशेरियो ऑफ फॉलिकल्स। तो ये ईच इंडिविजुअल जो राइपन फ्रूट है दैट इज follicles, that is why it is called Escherichia of follicles. Now Papaveracea, so that belongs to order Parietes. So the members of Papaveracea produce, ये क्या देता है जब आप इसको कट करोगे या कलेक्ट करोगे, तोड़ोगे, तो इसमें से मिल्की या कुछ कलर लेटेक्स निकलता है। जैसे कि ओपियम है, ओपियम में आप अगर कलेक्ट करोगे तो मिल्की लेटेक्स निकलता है, और आर्जिमोन अगर कलेक्ट करोगे तो उसमें येलो लेटेक्स निकलता है। इसके 2 कैडुकस सेपल्स होते हैं। जो सेपल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, इसलिए उनको कैडुकस बोला जाता है। और इसमें यूजुअली 4 पेटल्स होते हैं, 1 2 3 and 4, correct. Then next character is numerous stamens. You can see here in this flower there are numerous stamens, these ones, that ones, okay, that holes of stamens. Now syncarpus and superior ovary. If you dissect the ovary, what you found, the ovary is fused, okay. So in the earlier family the carpels or gynoeciums are free, but here the carpels or the gynoeciums are fused, okay. And ovary is superior, okay, means the floral parts, petals, sepals are or emerges from the below of ovary. Next is parietal placentation. If you dissect the TS or the cut the transverse section of the fruit or the ovary, if you found this type of placentation, okay, in parietal placenta, इसके पेरीफ्री में से बहुत सारे ऐसे ओव्यूल्स अटैच रहेंगे, ठीक है, लाइक दिस. दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पेराइटल प्रेजेंटेशन, ठीक है. ये एक्सिस है, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ओव्यूल्स अटैच रहेंगे, इसको बोलते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन. ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसलिए इसमें आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है. ये बहुत सारे ओव्यूल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, करेक्ट. नाउ द कैप्सूल, द फ्रूट टाइप इज कैप्सूल्स विच इज डेहिस्ड बाय बाल्ब्स. ये क्या है, ये जो स्टिग्मेटिक लोब्स हैं, ये स्टिग्मेटिक लोब्स हैं या फिर डिस्क है, इसके नीचे ये पोर्स होते हैं या फिर इनको बाल्ब्स भी बोला जाता है, ठीक है. जब ये डेहिस होता है तो यहाँ इधर से क्या होता है, आपके सीड्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है.
इसको बोलते हैं पोरिसाइडल डेhiscence. Next is Caryophyllaceae family. Okay, so the Caryophyllaceae family is always herbaceous or climber in nature, and it has the swollen nodes. If you see here, nodes, these are the nodes. Okay, these are the nodes, and it is somewhat swollen, थोड़ी सूजन जैसी होगी इनके ऊपर, और लीव्स इनकी सिंपल होती है, अपोजिट होती है. जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाली और ये, जैसे ये एक दूसरे के अपोजिट है. ओके, नाउ द फ्लावर्स विद वेरियस डिग्रीज of bifid, sometimes entire and clawed petals. You see here, this is one petal and it is deeply bifid up to here. Up to here it is bifid. In here it is somewhat emarginate, थोड़ा सा नॉच है सिर्फ, ठीक है, थोड़ा सा नॉच है. लेकिन इसमें देखिए ये स्टिलेरिया है, सॉरी सेगिना है, सेगिना में एंटायर है. लेकिन और क्या है बोल रहा है, क्लॉड पेटल्स. क्लॉड पेटल्स मतलब अगर आप इसको निकालेंगे, डिसेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से आपको नजर आएगा. तो ये जो पार्ट है दैट इज पार्ट कॉल्ड क्लॉ. ऐसे ही इसको अगर निकालते हो, इधर इस वाले पोर्शन को निकालते हो, तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको, लाइक दिस. सो दैट पोर्शन, दैट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज क्लॉ. सो दैट इज clawed petals. Okay, now obdiplostemonous condition of stamens. इसमें क्या होता है obdiplostemonous condition? वो क्या होती है, इसमें 2 होल्स में आपके स्टेमेंस है, एक ये होल है और ये होल है. तो जो आउटर होल होता है वो कैलिक्स के अपोजिट में होता है, और जो इनर होल होता है वो पेटल्स के अपोजिट में होता है. इस कंडीशन को बोलते हैं obdiplostemonous कंडीशन. ओके, नाउ द ओवरी. ओवरी इज यूनिलोकुलर. अगर आप इसको डिसेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट, एक ही कैविटी आपको नजर आएगी. ठीक है, प्लेसेंटेशन इसका फ्री सेंट्रल होता है. ये देखो बहुत सारे सीड हैं, ये इससे पहले ओव्यूल्स होते, तो ये फ्रीली यहाँ एक्सिस के ऊपर पड़े हुए, इसलिए इसका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है. और कैप्सूल्स इसके डेहिस करते हैं वाइट टीथ और बाल्ब्स. ये देखो, ये ओपन ऐसे बंद था और ये ओपन डेहिस हो गया यहाँ से. ओके, ये यहाँ से डेहिस हो गया, यहाँ से डेहिस हो गया. सो इट इज डेहिस्ड बाय टीथ और वाल्व्स. नाउ मालवेसी. प्लांट यूजुअली प्रोड्यूस म्यूसिलेज. ठीक है, जब भी आप इसको अगर निकालोगे तो मोस्टली प्लांट में म्यूसिलेज निकलता है, लेकिन हर किसी में नहीं निकलता है. ठीक है, प्लांट्स ऑफन हैव स्टिलेट हेयर्स. दिस इज आल्सो नॉट मैंडेटरी कि सबके पास सब स्टेम, सब प्लांट के ऊपर स्टिलेट हेयर्स हो. स्टिलेट हेयर्स क्या होते हैं, स्टिलेट हेयर्स ऐसे स्टार शेप लाइक. ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये स्टार शेप, एक ओरिजिन से बहुत सारी रेज निकल सकती हैं. तो ये 3 रेज भी हो सकती हैं, मल्टीपल रेज भी हो सकती है. नाउ द प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स. एपिकैलिक्स क्या होता है, दैट इज द एक्स्ट्रा होल ऑफ अ ब्रैक्ट. जैसे ये है, आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये एपिकैलिक्स है. ये हिबिस्कस है, ठीक है, ये एपिकैलिक्स है ना. ये कैलिक्स है, ये वाला कैलिक्स है, और ये एक्स्ट्रा होल है, मतलब एक और. एपिकैलिक्स का मतलब है ऊपर, कैलिक्स के ऊपर. तो ये कैलिक्स है, कैलिक्स के ऊपर क्या है, एक और होल है, इसको बोलते हैं एपिकैलिक्स. तो ये सारे जीनस में नहीं होता, जैसे सीडा वगैरह में नहीं पाया जाता, कुछ जीनस में ये पाया जाता है, जैसे कि हिबिस्कस, गॉसिपियम एंड सो ऑन. नाउ स्टेमेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेमेंस इज इन मोनो एडल्फस कंडीशन. मोनो मीन्स वन, एडल्फस मीन्स ग्रुप. तो इफ यू सी हियर, these are in one group here. Okay, these are in one group here, and these stamens are attached on the styles. That is why style called antheriferous. मतलब स्टाइल के ऊपर बहुत सारे एंथर्स हैं, स्टेमेंस हैं, इसलिए स्टाइल को स्टाइल एंथेरिफेरस कहा जाता है. स्टेमेंस मोनोएडल्फस और स्टाइल एंथेरिफेरस. ओके, नाउ ओवरी विद एक्जाइल प्लेसेंटेशन.
जब आप इसका टीएस काटोगे तो आप देख सकते हो ये हिबिस्कस एस्कुलेंटस है, इसका यहाँ एक सीड रहेगा, ओविल कह सकते हैं, ये ओविल रहेगा, यहाँ एक ओविल रहेगा। तो ये क्या, ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसके ऊपर अटैच रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको, इसका प्रेजेंटेशन क्या है, एक्जाइल प्रेजेंटेशन, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। और फ्रूट इसका साइजोकार्पिक कैप्सूल होता है। साइजोकार्पिक कैप्सूल मतलब ड्राई कैप्सूल विच इज स्प्लिट्स इन मेरिकार्प्स लाइक दिस, ओके, लाइक दिस स्प्लिट्स इन साइजोकार्प्स, ओके, ये स्प्लिट हो रहा है 5 पार्ट्स में, इसलिए ये साइजोकार्पिक कैप्सूल है। भिंडी में भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से जब वो ड्राई हो जाती है तो इस तरीके से ही डेहिसेंस होता है, एंड दैट डेहिसेंस इज कॉल्ड लोक्यूलिसाइडल डेहिसेंस। नाउ रूटेसी। रूटेसी, द मेंबर हैज द एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब कुछ खुशबू उसके अंदर होगी। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो खुशबू प्रोड्यूस करती हैं। ये हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं और क्लाइंबर भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो प्लांट्स हैव पेलुसिड ग्लैंड डॉटेड। तो ये जो देखिए आप, ये फ्रूट है ज़ैंथोजाइलम का, ये ग्लाइकोस्मिस का फ्रूट है, इसके ऊपर क्लियरली ये डॉट 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 आपको जो नजर आ रहे हैं, दीज आर द pellucid glands. Here you can see here. So most of the part of the plants have the pellucid glands. Stem, either stem, leaves, fruits. Okay, leaves are compound. Usually the leaves in this family is compound. Okay, but in some genus like citrus, citrus में क्या होगा, यूनिफोलिएट लीव होता है, मतलब उसमें एक इस तरीके से रहेगी, ठीक है, ये लीफ है, और उसमें जो ये पिटियोल वाला पार्ट है, ये वाला, इसके ऊपर थोड़ा सा विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम विंग्ड पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं बहुत कम भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो बहुत प्रोमिनेंट भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टेमेंस फ्री और कोनेट। ये आप देख रहे हैं जो स्टेमेंस है, न्यूमरस स्टेमेंस हैं, और ये नीचे जाके एक कॉनेट मतलब फ्यूज हो गए, एक ट्यूब जैसी बना रहे हैं। और यहाँ आप एक डिस्क भी देख सकते हैं ना, जो नेक्स्ट करेक्ट है, ये डिस्क है ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है। और ये बहुत सारे जो स्टेमेंस हैं वो एक बेस में जाके फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन इसमें देखो ये टोडालिया है, टोडालिया में यहाँ से एकदम फ्री हो रहा है ये स्टेमेन, ये एकदम फ्री हो रहा है ना, ये एकदम फ्री है, ये एकदम फ्री है। तो स्टेमेंस कैन बी फ्री और कॉर्नेट। ओवरी विद नेक्टेरिफेरस डिस्क, जहां अभी मैं यहाँ बता रहा था, ये नीचे ओवरी के नीचे एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, गोल रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, एंड दैट डिस्क हैज द नेक्टरीज। ओके, फ्रूट्स आर हेस्पेरिडियम और बेरीज। हेस्पेरिडियम क्या है? जैसे जो सिट्रस फैमिली है, लेमन, स्वीट लाइम, ऑरेंज, उसके फ्रूट को हम हेस्पेरिडियम बोलते हैं। और बाकी जो ये है, ये वाला फ्रूट है, दैट इज बेरी। ये ग्लाइकोस्मिस का फ्रूट है, दैट इज आल्सो बेरी। ओके, सो ये रूटेसी के स्ट्राइकिंग कैरेक्टर हैं आपको याद रखने के लिए। तो ये आपके लिए एकदम छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया, होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।